हुकूमती एहतसाब टीम के लीडर मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर मुस्ताफ़ी। वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। तर्जुमानों के इजलास में कहा शहजाद अकबर डिलीवर नहीं कर सके। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने शहजाद अकबर से अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात की तफसील मांगी तो शहजाद अकबर मुकम्मल तफसीलात न दे सके। मुकदमात की सूरत हाल और वज़ीर आज़म को दी गई ब्रीफिंग में भी तज़ाद था। वज़ीर आज़म इमरान खान मुशीर दाखिला और एहतसाब की परफॉर्मेंस पर नाराज़ थे, इसलिए उनसे इस्तीफ़ा लिया गया। मुस्ताफ़ी होने का पैगाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने शहजाद अकबर को दिया। ऑपोजिशन की मुबैना करप्शन पर जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में घंटों बेतकान बोलने वाले शहजाद अकबर ने इस्तीफ़े का ऐलान चंद सतर की ट्वीट में किया। शहबाज गिल ने कहा है कि शहजाद अकबर ने इस्तीफा दिया है, उनसे इस्तीफा लिया नहीं गया। माजी में शहबाज गिल इस बात की भी तरदीद कर चुके हैं कि इमरान खान शहजाद अकबर के काम से खुश नहीं। उल्टा उनका कहना था कि शहजाद अकबर की कारकर्दगी से शरीफ फैमिली नाखुश है। आज शहबाज गिल ने मौक़िफ़ अपनाया कि शहजाद अकबर अपने इस्तीफे की वजह खुद बता सकते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सुनने में आ रहा था कि शहजाद अकबर जल्द इस्तीफा देने वाले हैं, नया नाम जल्द सामने आ जाएगा। विफाकी वज़ीर ने यह भी कहा कि एहतसाब के इंतज़ामी मामलात ख़त्म हो चुके, अब तो मामलात अदालतों में हैं। शहजाद अकबर के इस्तीफे पर नून लीग के परवेज़ रशीद ने कहा एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब आपके झूठ आप ही को निगल जाते हैं। चौधरी शुजात का इमरान खान को मंजी तले डांग फेरने का मशवरा। कहा वज़ीर आज़म देखें उनके मुशीर किसका गेम खेल रहे हैं। मुशीर वो बातें उछालते हैं जिसका नुकसान सिर्फ इमरान खान को होता है। इमरान खान से बयान कि अगर उन्हें हटाया गया तो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे, किसी दुश्मनुमा दोस्त ने दिलवाया होगा। चौधरी शुजात ने कहा कि हम कहें कि बयान दुरुस्त कर लें तो इमरान के मुशीर कहते हैं नरम रवैया अख्तियार करने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म मुखलिसों को दुश्मन समझने के बजाय उनके मशवरे सुने। किसान को बचाना है तो इमरान को भगाना है। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में किसान मार्च में ऐलान। खिताब में कहा कि फैसला कर लिया है, 27 फरवरी को कराची से निकलेंगे, इस्लामाबाद जाएंगे। आईनियों कानूनी तरीके से इनको निकालेंगे, इनकी हुकूमत को ख़त्म करेंगे, इनको बेनकाब करेंगे। बिलावल ने यह भी कहा कि बल्दियाती निज़ाम को काला कानून कहने वालों का मुंह खुद काला हो जाएगा। जो हुकूमत के साथ ही सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं वो सिंध को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अपने कायद से वफा नहीं कर सकते वो आपसे क्या वफा करेंगे। ये दहशतगर्दी में मुलविस थे, ये आपके दुश्मन हैं, इस शहर और सूबे के दुश्मन हैं। पीपल्स पार्टी के तहत मुख्तलिफ शहरों में किसान मार्च किया गया। बेनज़ीर भुट्टो को भी समझाया था जलसा न करें, पर उन्होंने किया और शहीद हो गईं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ऑपोजिशन को वार्निंग। कहा सियासतदानों को थ्रेट है। भारतीय एजेंसी रॉ 25-50 लाख देकर मकामियों से हमले करवा रही है। ऐसा ही कोई किराए का एजेंट कोई मस्ती कर देगा। ऑपोजिशन को 23 मार्च लॉन्ग मार्च से बाज रहने की तलकीन करते हुए शेख रशीद ने कहा कि कोविड भी तेज़ी पर है, फिर OIC इजलास की वजह से आधा इस्लामाबाद वज़ीर दाखिला के बजाय किसी और के कंट्रोल में होगा और सियासतदानों के रास्ते बंद होंगे। इन्हें समझ आ जानी चाहिए। तेईस मार्च के लॉन्ग मार्च की तैयारियों के लिए PDM सरबराही इजलास मंगल को इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत होगा। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर ऑपोजिशन की तहरीक और सियासी हिकमत अमली पर गौर होगा। शरीफ फैमिली में कोई अखलाकियात नहीं, किस मुँह से इल्ज़ामात लगाती है। शरीफ फैमिली माफिया की तरह काम कर रही है। करप्शन करने वाला ऑपोजिशन लीडर बना बैठा है। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान की घनगरज। तर्जुमानों को हिदायत की कि आवाम को बताएं कि राना शमीम कहाँ बैठकर बयान हलफी तैयार करते हैं। नून लीग ने रफ़ीक तारड़ को कैसे ब्रीफ केस देकर बलूचिस्तान भेजा, आवाम को बताएं। नून लीग माजी में कैसे अदलिया को दबाव में लाती रही। इमरान खान ने कहा कि उनका शरीफ फैमिली से कोई मुकाबला नहीं। शहबाज शरीफ बताएं मलिक मकसूद कौन है। शहबाज शरीफ से चपरासी पापड़ वाले के अकाउंट्स में इतनी बड़ी रकूम आने पर जवाब मांगे। इमरान खान ने तर्जुमानों से कहा आवाम को बताएं कि साबिका हुकूमतें क्या मईशत छोड़कर गईं और मौजूदा हुकूमत ने क्या बेहतरी की। पाकिस्तान की अदलिया में नई तारीख रकम हो गई। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बन गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस आयशा मलिक से हल्फ लिया।
मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जस्टिस आयशा मलिक अपनी काबिलियत पर जज बनी है, किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लेंगे। इस सवाल पर कि आपने उन्हें बतौर जज ज़ेरे गौर लाए या बतौर खातून, इस बार चीफ जस्टिस ने कहा बतौर खातून। जस्टिस आयशा मलिक 2031 तक सुप्रीम कोर्ट में फराइज अंजाम देंगी। शहबाज शरीफ का केस बराह रास्त नशर होना चाहिए। अदालत में कैमरे लगाएं, लोग देखें इन पर केस क्या है। जरदारी एंड कंपनी ने जो पैसे लूटे, कौम उसका भी हिसाब चाहती है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का करप्शन मुकदमात की रोजाना की बुनियाद पर समाअत का मुतालबा। कहा 3.5 साल हो गए, इनसे रिकवरी होना बहुत जरूरी है। अगर इन लोगों ने पैसे नहीं लौटाए तो बरी किया जाए। PTI को 1947 जैसे हालात वाला मुल्क मिला, ये ऐसा ही था जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से दोबारा कब्जा छुड़ाया गया। वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ के जामिन शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने अपोजिशन लीडर को खत लिखकर साफ साफ कह दिया कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स 10 दिन में मेडिकल बोर्ड के सामने रखें, वरना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। शहबाज शरीफ ने खत में कहा गया है कि काबीना ने बयान हल्फी की सरहीन खिलाफ वर्जी पर आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की हिदायत की है। आपके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने से पहले आपसे राबता किया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने खत में शहबाज शरीफ से कहा कि नवाज शरीफ जैसे ही लंदन पहुंचे उनकी हालत बेहतर हो गई। लंदन जाने के बाद नवाज शरीफ एक दिन भी अस्पताल में दाखिल नहीं रहे। उनकी सियासी और समाजी सरगर्मियां जारी हैं। नवाज शरीफ के डॉक्टर्स ने मेडिकल बोर्ड को कोई रिपोर्ट्स नहीं दी। पूरे मुल्क को हिला देने वाले नूर मुकद्दम के कत्ल की तफ्तीश में कमजोरियां सामने आ गईं। हमसायों और उनके किसी चौकीदार का बयान तक न लिया गया। घर के इर्द गिर्द कैमरों की रिकॉर्डिंग भी तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनाई गई। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि वाकई का कोई ऐनी शाहिद गवाह सामने नहीं आया। गिरफ्तारी के वक्त मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर की पैंट पर खून भी नहीं था। चाकू पर जाहिर जाफर के फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। जाहिर जाफर को सिर्फ घर में होने की वजह से शामिल तफ्तीश किया गया। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश में बताया था कि मुल्जिम जाहिर जाफर नूर मुकद्दम के कत्ल का इतराफ़ कर चुका। DNA और फिंगरप्रिंट से भी कत्ल में मुलविस होना साबित हो चुका। कत्ल के दिन नूर को घसीटकर घर के अंदर ले जाने की CCTV वीडियोस भी सामने आई थीं। वारदात के दिन घर पहुंचने वाली थेरेपी वर्क्स की टीम पर भी मुल्जिम जाहिर जाफर ने हमला किया था, जिससे अमजद नामी शख्स जख्मी हुआ। मुल्जिम की तरफ से जहनी मरीज होने का हरबा भी इस्तेमाल किया गया। माहिरीन ने मुल्जिम को फिट करार दे दिया। लाहौर में सगे बाप के हाथों बेटी से जिनसी ज्यादती के 2 वाक़यात, दोनों के मुकदमात माओं की मुद्दत में दर्ज। रायविड में 15 साल लड़की की वालिदा ने शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया कि बाप की ज्यादती से बेटी हमला हो गई। पुलिस ने मुल्जिम खावर को गिरफ्तार कर लिया। शादरा में 14 साल लड़की के खिलाफ उसके बाप जमशेद के खिलाफ भी ज्यादती का मुकदमा दर्ज। मुल्जिम फरार हो गया। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 37% हो गई। शहर में कोरोना से अमवात के पिछले 2 माह के रिकॉर्ड टूट गए। जनवरी के 23 रोज में कोरोना से 68 अफराद इंतकाल कर गए। नवंबर में 53 और दिसंबर में 51 अफराद कोरोना से जिंदगी की बाजी हार गए। शहर में यौमिया टेस्ट की तादाद 7000 से भी कम रही। कोरोना के बढ़ते केसेस पर जिला जनूबी के 3 सब डिविजन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, गार्डन, सदर और सिविल लाइन के इलाके शामिल। कराची में पंजे गाड़ने के बाद कई शहरों में कोरोना के वार बेकाबू। पेशावर में शरह 26.5%, मुजफ्फराबाद में 25%, हैदराबाद में शरह 18%, रावलपिंडी में 17%, लाहौर में 15% और इस्लामाबाद में तकरीबन 13% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 7195 नए केसेस, 8 अफराद इंतकाल कर गए। मस्बत केसेस की मजमूई शरह 12.5% से ज़्यादा रही। NCOC के मुताबिक मुल्क में अब तक कोरोना से इंतकाल करने वाले 29,000 से ज़्यादा अफराद में 69% दीगर बीमारियों में भी मुब्तला थे। इंतकाल करने वालों में 10 साल तक के 98 बच्चे भी शामिल। NCOC ने कोरोना मरीजों के लिए करंतना की मुद्दत में कमी कर दी। कोरोना में मुब्तला अफराद को 5 दिन करंतना की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को लोअर दीर का दौरा करने से रोकने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा
इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है। अब वज़ीर आज़म का दौरा इलेक्शन रूल्स 233 और 234 की खिलाफ वर्जी होगा। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद तरक्याती मंसूबे का ऐलान और इफ्तिताह नामुमकिन है। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक का कहना है कि धड़ेबंदी पार्टी तबाह कर सकती है। जिस किसी ने टिकट्स की तकसीम का पार्टी फैसला ना माना उसे सबक सिखाएंगे। लोरदीर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में परवेज़ खटक ने कहा कि मार्च का बल्दियाती इंतखाब हर सूरत जीतना है। इस बार रिश्तेदारों को टिकट नहीं देंगे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आइन को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। हमारे मुल्क में आमिरों के दौर में 35 साल सदारती निज़ाम राइज रहा। चाहते हैं मुल्क में वोट की इज्जत बहाल हो। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा है कि इमरान खान कहते हैं कि वो निकले तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे। इमरान खान निकल कर दिखाओ, आवाम छुपने की जगह भी नहीं देंगे। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान किसको धमकी देते हैं। ये धमकियां हमारे लिए नहीं हैं, ये इदारों, पार्लिमान, अदलिया और अवाम को धमकी है। आपको आरटीएस बिठा कर लाया गया था, आपकी जुर्रत कैसे हुई शहबाज शरीफ को मुजरिम कहने की। इमरान खान चाहें तो सबसे ज़्यादा लोग सड़कों पर ले आएं। ऐसी कोई तहरीक नहीं है जिससे इमरान खान को खतरा हो। ऑपोजिशन हर वक्त तारीख पर तारीख देती है। गवर्नर सिंध का ऑपोजिशन को चैलेंज। इमरान इस्माइल ने कहा सिंध हुकूमत महंगाई मार्च करने जा रही है, दूसरी जानिब खुद कीमतें बढ़ा रही है। ये सब कुछ सियासी मुहिम का हिस्सा है। वज़ीर आज़म धमकियों के जरिए किसको पैगाम देना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान का सवाल। कहा कि वज़ीर आज़म का लहजा और अल्फाज आज भी कंटेनर सियासत वाले हैं। वज़ीर आज़म की सियासत का महवर ऑपोजिशन जमाते हैं। मरी में 2 रोज़ बाद बर्फबारी का सिलसिला थम गया। अब तक 3 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। गिलगित बल्तिस्तान समेत बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में भी बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और बर्फबारी से 8 अफराद जाँ बहक और 16 जख्मी हो गए। कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा। अगले 24 घंटों में कलात में कम से कम दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कोयटा में -7, स्कर्दू में -5, अस्तौर और मालम जब्बा में -4, हुंसा और मरी में -3, चित्राल में -2, दीर में 0, पेशावर में 3, इस्लामाबाद और लाहौर में 4, कराची में 8 और लेह में कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लाहौर में दिन दहाड़े सहाफ़ी का कत्ल। नामालूम अफराद की फायरिंग से कैपिटल टीवी के रिपोर्टर हसनैन शाह जाँ बहक। पुलिस का कहना है कि 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने सहाफ़ी की कार पर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक सहाफ़ी हसनैन शाह दफ्तर से प्रेस क्लब जा रहे थे। पाकिस्तान इंसानी हकूक़ कमीशन की जानिब से हसनैन शाह के कत्ल की भरपूर तफ्तीश का मुतालबा। गुजरात की तहसील सराय आलमगीर के इलाके से 4 बच्चों समेत लापता होने वाली खातून मुकामी अदालत पहुंच गईं। अदालत में बयान दिया वो सज्जाद से तलाक ले चुकी हैं, उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया। अदालत ने खातून के शौहर होने के दावेदार की तरफ से दायर अगवा का मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे दिया। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 9.75% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाखिर ने कहा कि महंगाई में कमी आने की तवक्को है। GDP ग्रोथ रेट 4 से 6% के दरमियान रहने की तवक्को है। FIA ने 54 अरब रुपए से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग पर हिस्कोल पेट्रोलियम कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग और मालियाती फ्रॉड पर कौमी बैंक के 2 साबिक सदूर और मौजूदा अफसरान समेत 30 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 15 मुलजिमान ने 1-1 लाख रुपए में हिफाजती जमानत करा ली। तहकीकाती हुकाम के मुताबिक हिस्कोल और वाइटॉल ने ओवर इन्वॉइसिंग से $42 मिलियन गैर कानूनी तौर पर बाहर भेजे। हिस्कोल ने अपने खातेदारों के नाम पर 117 मिलियन का भी खुद बुर्द किया। हिस्कोल पेट्रोलियम का कहना है कि माजी की सरगर्मियों पर FIA से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। बोर्ड और मैनेजमेंट को इल्जामात से अलग रखा जाए। नैब खुर्शीद शाह और उनके अहल खाना के असासों से मुतालिक ठोस मवाद पेश नहीं कर सका। नैब के पास बेनामीदारों की जायदाद खुर्शीद शाह के होने के शवाहिद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने खुर्शीद शाह जमानत केस में नैब की दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया।
फैसले में कहा गया कि नैब की जानिब से महज बेनामीदारों का इल्ज़ाम लगाया गया। नैब ने खुर्शीद शाह की ज़रिए आमदन का तखमीना कानून के मुताबिक नहीं लगाया। बैंकिंग ट्रांजैक्शन से मुताल्लिक खुर्शीद शाह पर लगे इल्ज़ाम तस्लीम करने का कोई ग्राउंड नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर से मुतालिक केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग को ज़ाती हैसियत में 21 फरवरी को तलब किया। जिन दरखास्तों पर आपने मुकदमात का इंदराज किया उनमें ट्रायल कहाँ तक पहुँचा, अदालत का सवाल। मुतालिका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तफसीलात मांगी थी जो नहीं दी गईं। AD लीगल FIA का जवाब, FIA के पास तमाम दरखास्तों का असल रिकॉर्ड ना हुआ तो नताइज के लिए तैयार रहें। डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग से कहें कि अगर असल दरखास्तें नहीं हैं तो जेल जाने की तैयारी करके आएं, अदालत का हुक्म। लाहौर की मकामी अदालत ने तौहीन मजहब के मुल्ज़िम आसिम असलम को 10 साल बाद बरी कर दिया। आसिम के खिलाफ मुकदमा इसके भाई ने दर्ज करवाया था और FIR में एतराफ़ भी किया था कि आसिम का ज़हनी तवाज़ुन अक्सर ख़राब हो जाता है। कराची में बल्दियाती एक्ट के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी के धरने का 25वां रोज़। आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां मुख्तलिफ मकामात पर आर्जी धरना देती हुई सिंध असम्बली पहुंची। गिलगित बल्तिस्तान के जिला नगर की 4 साला बच्ची ने स्केटिंग में सिल्वर मेडल जीतकर दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान की जानिब कर ली। महानूर ने फीमेल आइस स्पीड स्केटिंग के मरहले में सिल्वर मेडल हासिल किया है।